धन निरंकार जी महापुरुषों आज का बहुत ही सुंदर विषय यानी कि टॉपिक आनंद ही आनंद आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा। तो महापुरुषों आइए इस पर ही करते हैं चर्चा वार्तालाप कि आनंद कहाँ है और ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे हमें आनंद ही आनंद प्राप्त हो सकता है। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों हमें ये देखना है कि आनंद है कहाँ। हम जो है ना सुख और आराम के पीछे हर इंसान भाग रहा है, लेकिन वास्तव में भी यह भूला है कि आनंद असली सुख है कहाँ। असली सुख है सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की पनाह में और इस निरंकार परमात्मा की भक्ति में। सतगुरु पीर है, मुरीद है, अर्थात गुरु सिख के लिए आदर्श और जीवन नैया पार करने वाला सतगुरु है। पीर अर्थात सतगुरु की कृपा से मुरीद का जीवन सफल होता है। पीर को अदना मानकर पीर का हो जाना भक्ति है। पीर के बताए रास्ते पर आँख मूंद कर चल पड़ना विश्वास है। ऐसा करने के लिए मुरीद में कुछ खास गुण होना चाहिए, फिर पीर के रहमो करम से आता है आनंद ही आनंद। महापुरुषों मुरीद अर्थात गुरु सिख, सतगुरु अर्थात पीर का अनुयायी होता है। पीर जो कहे उसका हूबहू पालन करता है। पीर की हर बात को ध्यान से सुनता है। पीर की हर राय स्वीकार करता है। पीर को मीठी नज़रों से देखता है। पीर को सम्मान देता है। पीर के सामने अदब से पेश आता है। पीर को हमेशा अच्छी खबरें सुनाता है। पीर की खबर को साझा करने से डरता है। पीर के प्यारों का अदब करता है। पीर की रहमतों को याद रखता है। पीर की बातों को दोहराता है। पीर को ऐसे सुनता है जैसे पहली बार सुन रहा हो। पीर के सामने कानाफूसी नहीं करता। पीर से कभी मसखरी नहीं करता। पीर के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। पीर की तरफ पीठ करके नहीं बैठता। पीर के आगे चलने का प्रयास नहीं करता। पीर की न बुराई करता है और न सुनता है। पीर के सामने कम बोलता है। पीर से नियमित संबंध बनाए रखता है। पीर से वार्तालाप करते समय शब्दों का ध्यान रखता है। महापुरुषों पीर सतगुरु अगर हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, पीर की सुन रहे हैं, तो यहाँ ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद का वास है। और जहाँ आनंद का वास है वहाँ आनंद ही आनंद है। और जो इसके शरण में है, जहाँ वास है, वहाँ हर इंसान हो तो उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। पीर को हमेशा प्राथमिक देता है। पीर के कहने से पहले कार्य को सम्मान करता है। पीर को अपना ईमान मानता है। पीर को अपने शुभ कार्यों में शामिल करता है। पीर को संसार की सबसे बड़ी दौलत मानता है। पीर पर कुर्बान करने को तैयार रहता है। पीर के ही नगमे गाता है, जिसका उठना बैठना चलना पीर की पहचान ऐसे मुरीद की पूरी जिम्मेदारी पीर ले लेता है। पीर का फरमान खुदा हंसते हंसते मान लेता है। महापुरुषों पीर सा यानी कि सतगुरु के चरणों में ही आनंद का वास है।
और वहीं आनंद ही आनंद है। जब ये मुरीद यानी कि भक्त गुरु सिख जो भी इसमें सब दास ने जो बताए सारे कार्य कर लेता है, तो ये पीर भी उसके हर फरमान खुदा परमात्मा निरंकार हंसते हंसते उसकी बात को मानता है। जो वो कहता है पीर उसको यानी कि सतगुरु इसको पूरा करता है। क्योंकि अगर भक्ति में भक्ति है तो सतगुरु भी वहाँ की शक्ति है। तो ऐसे ही महापुरुषों, अगर हम जीवन में सुख और आनंद चाहते हैं तो बस सतगुरु के चरणों में और जो सतगुरु के हुक्म आदेश जो दास ने बताया उसको पूरा करते हैं तो उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो महापुरुषों, दास एक और निवेदन कर रहा है कि मंडे कल यानी कि 28 तारीख को दास का एक सॉन्ग भी आ रहा है जिसका बोल है रहमत कर दो। बहुत ही प्यारा भजन है, न्यू सॉन्ग है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, आपके मन को भाएगा, दिल को छू लेने वाला भजन है। तो दास निवेदन करता है कि सोमवार को वही जिस टाइम हर रोज़ वीडियो 6:30 बजे यानी कि 6:30 पर आती है, तो ये सोमवार को भी 6:30 बजे 6:30 पर ही अपलोड हो जाएगी। आप 6:30 पर ये भजन सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसमें एक अच्छी सुंदर एक स्टोरी भी है कि एक भक्त है और वह किस तरीके से एक प्रार्थना अपनी कर रहा है। तो आप देखें और देखकर लाइक व कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। महापुरुषों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ध्यान रखें कि सोमवार 28 तारीख न्यू सॉन्ग आ रहा है कि रहमत बस इस निरंकार प्रभु की बस सभी के ऊपर बरसती रहे और हर महात्मा हर संत सुखी रहे और इसके चरणों में हम रहते हुए बस आनंद ही आनंद प्राप्त करते चले। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का कोटि कोटि धन्यवाद।